हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको समझाऊंगी लिंग का टेढ़ापन, जो कि एक लाइलाज समस्या है। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है और ये पुरुषों में नपुंसकता का कारण बनती है। और क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज मौजूद नहीं है, तो हमें जानना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या होता है। बहुत सारे पुरुष ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनमें लिंग का टेढ़ापन जैसी भयानक समस्या देखने को मिलती है। और क्योंकि इलाज मौजूद तो है नहीं, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा कि आपको समझ में आए कि ऐसी कौन सी गलती करता है पुरुष जिसकी वजह से उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम लिंग के टेढ़ेपन के बारे में सब कुछ जानेंगे। हम जानेंगे कि इसको मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, कैसे जानता है पुरुष कि मुझ में ये गंभीर समस्या लिंग का टेढ़ापन ये समस्या उभर रही है, विकसित हो रही है, कैसे वो पहचानेगा। उसका इलाज तो खैर मौजूद है ही नहीं, उसे क्या क्या परेशानी उसको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर लिंग का टेढ़ापन है क्या, इस समस्या को हम कहते क्या है मेडिकल की भाषा में। तो देखो लिखा हुआ है लिंग का टेढ़ापन, जिसको हम मेडिकल की भाषा में पेरोनी रोग कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जो लिंग होता है उस पर निशान उत्तक डेवलप हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे निशान उत्तक क्या होता है। तो जब हमें कहीं चोट लगता है, तो जब चोट लगता है तो कभी कभी उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे निशान उत्तक डेवलप हो जाता है। अब देखो लिंग पे क्या डेवलप हो गया, निशान उत्तक, एक तरह का उत्तक होता है जो कि उस लिंग पे डेवलप हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, ये आपके लिंग को टेढ़ा भी कर सकता है, ये उसकी लंबाई को छोटा भी कर सकता है, ये उसके सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि यानी उसकी मोटाई को कम भी कर सकता है। इतनी गंभीर समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों में पेरोनी रोग होता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें लिंग का टेढ़ापन नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ लंबाई और मोटाई में कमी दिखती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लंबाई के साथ साथ सरकमफ्रेंस के साथ साथ उनमें लिंग का टेढ़ापन जैसी भयानक समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लिंग का टेढ़ापन। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि निशान उत्तक तो मैंने आपको समझा दिया कि जब किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी को सर्जरी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे निशान उत्तक विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जो निशान उत्तक है ना, जैसे जो लिंग का जो बेंडिंग होगी, जो लिंग का टेढ़ापन होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा कि लिंग जो है वो टेढ़ापन ऊपर के साइड पे होगा, नीचे के साइड पे होगा, दाएं बाएं होगा, ये किस बात पर निर्भर होता है, ये इस बात पर निर्भर होता है कि जो वो निशान उत्तक है वो विकसित किस जगह पे हुआ है। जैसे देखो इधर मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो कि ये पेनिस है, ठीक है, और यहाँ पे डेवलप हो गया निशान उत्तक इधर साइड पे। ठीक है, तो जो लिंग होगा वो इधर के साइड पे बैंड कर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि वो इधर के साइड पे डेवलप हुआ है तो जो लिंग होगा वो इधर के साइड पे बैंड कर जाएगा। ठीक है, अगर नीचे के साइड पे डेवलप हो गया निशान उत्तक तो वो नीचे के साइड बैंड कर जाएगा। ऊपर की साइड डेवलप हो गया निशान उत्तक तो लिंग ऊपर की साइड बैंड कर जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जहाँ पे निशान उत्तक डेवलप होता है ना, उसी की जगह से जो पेनिस होता है वो मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये लिंग का टेढ़ापन होता क्या है, उसको मेडिकल भाषा में कहते क्या है, और लिंग किस तरफ को टेढ़ा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि निशान उत्तक किस तरफ को विकसित हुआ है। ऊपर की तरफ विकसित हुआ है तो ऊपर को टेढ़ा होगा, नीचे की तरफ विकसित हुआ है तो नीचे को टेढ़ा होगा, दाएं बाएं हुआ है तो फिर वो दाएं बाएं टेढ़ा हो जाएगा। ये इस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण की कि कैसे पहचानेंगे कि लिंग का टेढ़ापन जैसी भयानक समस्या किसी इंसान में डेवलप हो रही है। तो बहुत आपको बताती हूँ एक बात कि बहुत केसेस में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है। उन्हें वो बहुत नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, कुछ उनको दिखता भी है तो शर्म के मारे कुछ कहते नहीं है। तो कभी भी किन्हीं भी मामलों में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर से बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर आपको बिल्कुल जज नहीं करते। अब देखो लक्षण कैसे पहचानेगा कोई, उसे पेनफुल इरेक्शन होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या हो सकता है, उनको बहुत ही पेन हो सकता है। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब इरेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर इरेक्शन हो रहा है तो उसमें बहुत दर्द हो रहा है, या फिर दूसरा इरेक्शन हो ही नहीं रहा है। तीसरा कह रहा है कि छूने पे आपको गांठ महसूस हो सकती है। अगर आप उसको टच करोगे तो आपको लग सकता है कि वहाँ पे कुछ गांठ जैसा मुझे उभराव महसूस हो रहा है। वो गांठ जैसा उभराव क्या होता है, वो निशान उत्तक होते हैं जो कि आपको गांठ के रूप में छूने पे लगते हैं। आगे कह रहा है नरम इरेक्शन तो होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही नरम इरेक्शन होगा, ये भी एक लक्षण होता है। आगे कह रहा है पेन वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, ये भी एक लक्षण होता है। आगे कह रहा है अनेबल टू डू इंटरकोर्स, ये एक लक्षण भी है और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है जो कि पुरुष वो फेस करता है जिस पुरुष में लिंग का टेढ़ापन की समस्या होती है। लक्षण क्या है, लक्षण ये है कि आप इंटरकोर्स कर ही नहीं पाओगे, ये लक्षण भी हो गया। और ये समस्या भी तो है ना कि आप
अनेबल हो, आप इंटरकोर्स कर ही नहीं सकते, ये आप में सबसे बड़ी क्या डेवलप हो गई, समस्या डेवलप हो गई, ये आपको नपुंसकता की ओर ले जा रही है कि अब आप इंटरकोर्स करने के लायक ही नहीं बचे हो। ये बहुत बड़ी समस्या पुरुषों में देखने को मिलती है। और जो लिंग का टेढ़ापन होता है वो 30 डिग्री एंगल से ज़्यादा में का झुकाव आपके पेनिस पे देखने को मिल सकता है। ये सारे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और आपको ये बात और समझनी पड़ेगी, लक्षण के साथ साथ समस्याएं भी हैं। पेनफुल इरेक्शन अगर आपको हो रहा है तो लक्षण भी है, और पेनफुल इरेक्शन समस्या भी है कि आपको इरेक्शन के दौरान दर्द हो रहा है। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, आपको इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, आपको इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा है। इससे बड़ी समस्या और आपको देखने को क्या मिल सकती है, सारी समस्याएं हैं जो कि पुरुषों को देखने को मिल सकती हैं। पुरुषों में बांझपन, नपुंसकता जैसी समस्या इसकी वजह से डेवलप हो जाती है। तो ये लक्षण है। अगर आपको इनमें से कुछ भी लक्षण महसूस हो रहा है, कहीं गांठ महसूस हो रही है, कुछ आपको बेंडिंग महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे पेन हो रहा है इरेक्शन के दौरान, या फिर बहुत ही सॉफ्टनेस वाला इरेक्शन हो रहा है, तो आपको तुरंत बिना देरी करे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि जो लिंग का टेढ़ापन होता है ना, ये 2 तरीके से होता है। देखो एक बात बताओ, इसका कुछ इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आप डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि जो लिंग का टेढ़ापन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है, कि लंबाई में समस्या आ गई, मोटाई में समस्या आ गई, थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो गया, ये स्ट्रक्चरल है। बट आपको कुछ उससे फंक्शन करने में समस्या नहीं आ रही है, सिर्फ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तब आप डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड कर सकते हो। एक बार जाके चेक करा लो, बट कोई इसका इलाज तो है नहीं, तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाएगा आपको। लेकिन फंक्शनल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल समस्या भी हो जाती है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, तुरंत मतलब विद इन अ सेकेंड क्या हो जाता है, उनको इजैकुलेशन हो जाता है, तुरंत सीमेन बाहर निकल आता है। ये समस्या उनमें देखने को मिलती है। दूसरा कह रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। एक्सेस नाइटफॉल होता है। अगर आपको ये समस्या हो रही है, साथ साथ स्ट्रक्चरल समस्या भी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना। कि आपको पेन हो रहा है मान लो, तो उसका कुछ वो ट्रीटमेंट करेगा, बट ये खत्म हो जाएगा, ये डॉक्टर के बस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि कारण क्या होता है, जो कि हमारा मेन मुद्दा है कि क्योंकि देखो इसका इलाज संभव तो है नहीं, तो इसके पीछे कारण क्या है। कारण को आप इस तरह समझ सकते हो, गलती क्या करता है इंसान जिसकी वजह से, यानी पुरुष, कि उसमें ये समस्या डेवलप हो जाती है। हमें उस गलती से बचना होगा, आपको उस गलती से बचना होगा कि आपको ये फ्यूचर में समस्या ना हो, क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है, तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब देखो लिखा हुआ है कारण क्या होता है कि इंटरकोर्स के दौरान छोटी छोटी चोटें लगती हैं जो कि लोगों को पता नहीं लगती हैं। बहुत सारे लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको थोड़ी बहुत चोट लगती है, जो कि इतनी नहीं लगती कि आप उस पर ध्यान दो। बहुत ही माइनर चोटें होती हैं जो कि इंसान अक्सर क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, या तो उसको पता ही नहीं चलता है। अब क्योंकि वहाँ पर चोट लग रही है तो वहाँ पर क्या डेवलप होगा, बिल्कुल सही, निशान तक डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब कहीं पे चोट लगती है तो चोट के परिणाम स्वरूप या फिर सर्जरी के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या डेवलप होता है, निशानों तक डेवलप हो जाता है। तो क्योंकि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान चोट लग रही है, या फिर कोई बहुत ही एक्सेस मास्टरबेशन करता है, उसके दौरान थोड़े बहुत क्या लग रहे हैं, उसके टिश्यू पे चोट लग रहे हैं, तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, वहाँ पे निशानों तक डेवलप होगा। अब जब निशानों तक डेवलप होगा तो जहाँ पे वो विकसित हुआ है वहीं से आपका जो पेनिस होगा वो टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि किस जगह निशानों तक डेवलप हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, दाएं हुआ है, बाएं हुआ है। जिस दिशा में निशानों तक डेवलप होगा वहीं से आपका लिंग क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि ये सबसे बड़ा क्या होता है, कारण होता है। और भी कारण होते हैं एक्सेस मास्टरबेशन, जो कि बता दिया। बाय बर्थ भी होता है, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही उसके लिंग में थोड़ा बहुत टेढ़ापन देखने को मिल रहा है, बट ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि जन्म से ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल तक ही सीमित हो जाए, उसको फंक्शनल में कोई समस्या नहीं देखने को नहीं मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़ा हो तो उसे कुछ फंक्शनल समस्या भी देखने को क्या पता मिल जाए, बट इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये सारा क्या होता है, कारण। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। तो इलाज तो इसका है ही नहीं, इसीलिए आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। हल्का सा भी चोट लगते हैं, आपको कुछ भी महसूस होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अचानक, मैंने आपको पहले बताया, अचानक ऐसा भी नहीं होता कि तुरंत से आपका लिंग टेढ़ा हो जाता है। पहले उसका साइज में प्रॉब्लम आती है, उसके सर्कमफ्रेंस में प्रॉब्लम आती है, तब जाके कहीं पे जो पेनिस होता है वो बेंड होना शुरू होता है। तो अर्ली स्टेज में ही किसके पास जाए, डॉक्टर के पास जाए। अगर बहुत ही माइनर कुछ हुआ होगा तो मे बी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिनमें कुछ टेढ़ापन महसूस उनको हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये पेरोनी रोग हो ही ना,
बाय बर्थ ही हो या फिर उसकी आकृति ही ऐसी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी लिंग में उनको टेढ़ापन महसूस हो रहा है उन सबको ये पेरोनी रोग है। लेकिन अगर पेरोनी रोग हो गया है और इस स्थिति तक हो गया है तो इसका इलाज करना संभव नहीं है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।